दोस्तों, आज की वीडियो में हम कर्जा से मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सभी कष्ट दूर करने के लिए, घर की हर पारिवारिक समस्या का समाधान करने के लिए आपको तिरुपति बालाजी की कथा सुना रहे हैं। तिरुपति बालाजी की कथा को जो भी भक्त सुनता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, कर्जा से मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। तिरुपति बालाजी में इतना चमत्कार है कि एक जोत अभी भी जलती रहती है, उसमें ना घी डाला जाता, ना तेल डाला जाता, ना जाने कब किसने जलाई थी, कब से प्राचीन समय से अभी तक वो जोत जली आ रही है। तिरुपति बालाजी की दोनों तरफ लक्ष्मी और पद्मावती खड़ी हुई हैं। तिरुपति बालाजी की महिमा अनंत है। तिरुपति बालाजी की कथा इस प्रकार से है कि जिस समय पर सभी ऋषियों ने मिलकर के द्वापर युग के समय पर एक विशाल यज्ञ किया, उस यज्ञ में सभी ऋषि मुनियों ने अपने मन में विचार किया कि तीनों देवता ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारक हैं, पृथ्वी के संचालक हैं। इनमें से सर्वप्रथम सबसे बड़ा देवता कौन है जिसकी पूजा की जाए? तीनों देवताओं की परीक्षा होनी चाहिए। सभी ऋषि मुनि देवताओं ने भृगु जी को इस काम के लिए भेजा। भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में जैसे भृगु जी पहुंचे, ब्रह्मा जी को बिना प्रणाम किए ही वहां पर जाकर के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा पुत्र मेरी अवज्ञा कर रहा है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, वो टेढ़ी दृष्टि से देखने लगे। तब भृगु जी समझ गए कि ब्रह्मा जी, परम पिता ब्रह्मा भी जो है तमोगुण के अधीन हैं, इनको भी क्रोध आ जाता है। ब्रह्मा जी के वहां से चल करके सीधे भृगु जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां शंकर भगवान ने भृगु जी को देखा। भृगु जी को देख करके मुस्कुराने लगे, भृगु जी का आदर सम्मान करने लगे। भृगु जी ने शंकर जी को नए प्रणाम किया और कहने लगे, तुम तो भूत प्रेतों के साथ रहते हो, नग्न अवस्था में रहते हो, शमशान की भभूत लगाते हो, तुम्हारा तो दर्शन भी अमंगल है। इस प्रकार से शंकर भगवान से वचन कहे। तब शंकर भगवान को बहुत क्रोध आया और शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के मारने को तैयार हुए। उस समय माता पार्वती ने शंकर भगवान को समझाया कि ये ब्राह्मण हैं, इनसे अपराध हो गया, आप इन्हें क्षमा करें। भृगु जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, प्रभु जी, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। भृगु जी ने देखा कि शंकर भगवान भी जो है गुणों के अधीन हैं, इन्हें भी क्रोध आता है, ये भी तमोगुणी हैं। भृगु जी जो है निराश होकर सोचने लगे कि अब आखिर में विष्णु भगवान बचे हैं, देखा जाए कहीं विष्णु भगवान में भी ये गुण हुए तो किस देवता की पूजा की जाए। भृगु जी जो है कैलाश पर्वत से चल करके सीधे बैकुंठ लोक पहुंचे। बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। भृगु जी ने जाकर के देखा कि विष्णु भगवान योग निद्रा में हैं, लक्ष्मी माता चरण दबा रही हैं। भृगु जी को क्रोध आया कि एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया है, घर पर आया है, और ये कैसे आंखें बंद करके पड़ा है। भृगु जी ने जाकर के अपनी लात जोर से भगवान विष्णु के हृदय पर मारी। जैसी हृदय पर लात मारी, भगवान विष्णु की निद्रा टूटी। योग निद्रा को त्याग करके भृगु जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे ब्रह्मा देवता, आपके आने का कारण मुझे पता नहीं था। मेरे घर पर ब्राह्मणों को आ जाएं और मैं सम्मान भी नहीं कर पाऊं तो मेरे बराबर कोई दोषी नहीं है। आप ब्राह्मण मेरे स्वामी हैं, मैं अब ब्राह्मणों का दास हूं। हे ब्रह्मा देवता, मेरे अपराध को क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। और आपने अच्छा किया जो मुझे लात मारी, मुझे शिक्षा दे दी। आज से मैं हृदय पर आपके इस चरण चिन्ह को धारण करके रहूंगा, इसे मिटने भी नहीं दूंगा, जिससे मुझे एहसास होता रहेगा कि मैं ब्राह्मणों का दास हूं। लोगों को भी पता चलेगा, संसार भी जान जाएगा कि भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मणों को कितना सम्मान देते हैं।
जो संसार में ब्राह्मण द्रोही है वो मेरा भी द्रोही है। जैसे भगवान विष्णु के वचन सुने भृगु जी बड़े शर्मिंदा हुए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं तो परीक्षा ले रहा था। भगवान विष्णु ने कहा, हे भृगु जी, अगर आपके मन में कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान मांगो। भृगु जी जो है लज्जित होकर के वहां से चले आए। उस समय लक्ष्मी माता से रहा नहीं गया। लक्ष्मी माता ने कहा, प्रभु मैं लक्ष्मी हूं और मैं आपके हृदय में बसती हूं, और इस भृगु ने, एक ब्राह्मण ने आपको लात नहीं मारी, ये लात मुझे भी मारी है, मेरा भी असम्मान किया है, मेरा भी अपमान किया है। और आप कैसे त्रिलोक के स्वामी हैं, जो एक ब्राह्मण के, जो तपस्वी दरिद्र ब्राह्मण है, उसके चरणों में गिरकर के क्षमा याचना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। मानव त्रिलोक के स्वामी वो हो और आप एक भिखारी हो। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे कि देवी, मैं ब्राह्मणों का हमेशा दास रहा हूं, ब्राह्मणों के विरुद्ध नहीं जा सकता। ये तपस्वी ब्राह्मण हैं जिन्होंने मेरे लिए पूरा जीवन बिता दिया, तो मैं क्यों ना उनके लिए बिता दूं। लक्ष्मी जी रूठ गई और मां से रूठ करके सीधी पृथ्वी पर आ गई, और पृथ्वी पर आकर के कोल्हापुर चली गई और वहां किसी किसान के घर में रहने लगी। लक्ष्मी के जाने के बाद में बैकुंठ में खलबली मच गई, पूरा बैकुंठ श्रीहीन हो गया। सभी बैकुंठवासी कहने लगे, प्रभु आप माता को लेके आए। भगवान विष्णु लक्ष्मी को लेने के लिए आए। लक्ष्मी के बिना भगवान भी श्रीहीन हो गए, और भगवान जो एक राजकुमार के रूप में पृथ्वी लोक पर आए, और वहां पर जो है दक्षिण दिशा भटकने लगे। उसी समय उन्होंने रास्ते में जंगल में कुटिया में भजन होते हुए देखा कि बहुत सारे लोग कीर्तन कर रहे हैं। वहां कुटिया के पास जो भगवान जो है अपना नाम हरि रखा, और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां पर एक पद्मावती नाम राजकन्या थी, जो पद्म देश के पुत्री थी। पद्मावती वहां ब्यास करने सखियों के साथ में आई। वो भगवान विष्णु जो है उस समय हरि के रूप में शिकार खेलने के लिए प्रातःकाल चल रहे थे। उन्होंने बाणों के द्वारा संगान करके शिकार कर रहे थे। उसी समय पद्मावती आई और वो विष्णु भगवान को उसकी सखियों ने छेड़ा, श्री हरि को, और उन्होंने उठाकर के पत्थर श्री हरि को मारा। श्री हरि के मस्तक में जो है चोट लग गई। तो उस समय पर श्री हरि ने जो है पद्मावती के इस कारण को चुपचाप सह लिया सखियों के को, और आगे उस कुटिया के पास गए जहाँ कीर्तन होता था। वह उस समय हरे कृष्ण हरे राम नाम का कीर्तन हो रहा था। जैसे श्री हरि अंदर गए, वहां देखा कि बगुला माता बैठी है। वो बगुला माता ने जैसे श्री हरि को देखा, कहा कि बेटा तुम कौन हो। उनका घाव सही किया। तो उस समय उन्होंने कहा कि हे माँ, तू जिसका कीर्तन कर रही है मैं वही हूँ। तुम पूर्व जन्म की यशोदा मैया हो। तुमने मेरा विवाह का सुख पाना चाहता, तुम्हारे मन में इच्छा थी कि मैंने अपने कान्हा का विवाह नहीं देखा, तो इसलिए मैं इस समय आया हुआ हूँ। अपने श्री कृष्ण रूप को दिखाई दिया। जैसे श्री कृष्ण रूप में दर्शन दिए, उस समय बगुला माता बड़ी प्रसन्न हुई और श्री हरि को पुत्र बना के रख लिया। श्री हरि ने पद्मावती के लिए शादी का संदेश भेजा। बगुला माता लेकर के गई और राजा से जाकर, राजन आपकी पुत्री का विवाह मैं अपने पुत्र श्री हरि के साथ चाहती हूँ। उन्होंने कहा, श्री हरि के साथ चाहते हो तो श्री हरि कौन है। तो उस समय पद्मावती भी बैठी थी। तो बगुला माता ने कहा कि पद्मावती पिछले जन्म में छाया रूपी सीता थी। इसने उस समय पर भगवान से प्रार्थना करी थी कि मुझसे विवाह कर लें। भगवान ने कहा था कलयुग में करूंगा, तो इसका विवाह करें। पद्मावती को भी याद आ गया। तो उस समय विष्णु भगवान विवाह करने को तैयार हुए, परंतु सभी देवता भी उस समय विवाह में सम्मिलित होने लगे। ब्रह्मा जी भी आ गए, शंकर जी भी आ गए, सभी देवता आ गए। सभी देवताओं ने कहा कि किस प्रकार से विवाह किया जाए। बगुला का एक पुत्र और था जो वहां पर श्री हरि के साथ रहने लगा, जो पूर्व जन्म का बलराम का ही अंश था। तो उस समय पर भगवान श्री हरि कंगाल थे, तो कहने लगे कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा आप कुबेर से कर्जा ले लें। तो कुबेर से कर्जा लिया। तो कुबेर ने कहा कि पहले गवाही दिलाओ कि आपके पास धन भी है या नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी तो आपसे रूठ कर जा चुकी है। जैसे ये वचन सुने तो उस समय पर भगवान श्री हरि ने शंकर भगवान की
गवाही दिवाई। शंकर ब्रह्मा जी कहने पर श्री हरि ने कुबेर से कहा कि मैं पूरे कलयुग में तुम्हारा कर्जा चुकाऊंगा, तब तक ब्याज देता रहूंगा। मेरे भक्त जो चढ़ावा चढ़ाएंगे उससे तुम्हारी ब्याज चुकाऊंगा। तो इसलिए सबसे कर्जे में डूबे हुए भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी कहे जाते हैं। तो उस समय कर्जा लिया, विवाह उत्सव हुआ। विवाह उत्सव होने पर उसी समय पर जब ये सब विवाह उत्सव का कार्य चल रहा था, शादी भी हो गई। इधर माता जो है एक कंधा ठापने के रूप में कोल्हापुर में रह रही थी। उन्होंने नारद जी से पता चला कि श्री हरि तो आनंद से रह रहे हैं और उन्होंने दूसरा विवाह भी कर लिया। तो वो उस समय पर गुस्से में आकर के भगवान विष्णु के पास पहुंची और पद्मावती से झगड़ा करने लगी। उसी समय भगवान विष्णु जो है पद्मावती और लक्ष्मी माता का दोनों का बीच विचार करने लगे और कहने लगे कि लक्ष्मी तुम याद करो, ये पद्मावती वही है जिसने तुम्हारी छाया की सीता बनकर के सहायता करी थी। अब मैं तुम्हें इस रूप में दोनों को स्वीकार करूंगा। तो लक्ष्मी माता जो है भगवान के एक साइड खड़ी हो गई, पद्मावती एक साथ खड़ी हो गई। भगवान ने उसी समय शांत 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 कहा तो एकदम वहीं पर मूर्ति रूप में हो गई। लक्ष्मी के भगवान के पास आते ही वहां पर भगवान का छोटा भाई जो बगुलामुखी का पुत्र था वो वहां पर एक तालाब खोद रहा था। तो वहां पर सोने के भंडार होने लग गए। वहीं पर जो है सोने के भंडार स्थापित हो गए और भगवान वहीं पर स्थापित हो गए। भगवान ने वरदान दिया, आज से जो भी चढ़ाएगा, सिर का मुंडन कराएगा, मुझे यहाँ पर केश दान भी करेगा और मेरे लिए चढ़ावा भी चढ़ाएगा, उसे घर में लक्ष्मी का वास होगा। इस तरह से तिरुपति बालाजी आज भी जो है कुबेर का कर्जा चुका रहे हैं। जो भक्तजन वहां जाकर के दर्शन करते हैं, इस कथा को भी नित्य सुनते हैं, कर्जा से मुक्ति होती है, लक्ष्मी का आगमन होता है, सारे कष्टों का नाश होता है। बोलो तिरुपति भगवान की जय।